हमें भगवान कृष्ण माखन चोर पसंद है, मगर नरेंद्र मोदी वोट चोर पसंद नहीं है। क्या वोट चोरी हो रही है? चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देश भर में देश के लोगों की जो इंसान वोट डालता है, उस वोट की नागरिकता को भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिलकर बेच रही है। चुनाव आयोग वोट का चोरी करवाना चाहता है और सरकार के कठपुतली बना हुआ है। बिल्कुल वोट चोरी हो रही है, साफ साफ वोट चोरी हो रही है सर। अगर वोट चोरी नहीं हो रही है तो एक आदमी 8 वोट कैसे डाल देता है सर? राहुल गांधी ने तो तुम्हें 6 महीने के अंदर पूरा एक डेटा देकर तुम्हें बताया है, तुम्हारी आंखें खोली हैं। अब तुम अगर गद्दारी पे उतरोगे तो मत करो। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देश में वोट चोरी का मुद्दा काफी तेजी से उठ रहा है। तमाम जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे ये वोट चोरी के मुद्दे को कैसे देखती है। क्या वोट चोरी हो रहा है? जिस तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन पूरा ये कह रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी के मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? इंडिया गठबंधन ही नहीं, पूरा जो है 300 सांसद कह रहे हैं और भारत की आम जनता चिल्लाने लगी है कि वोट चोरी हो रहा। चुनाव आयोग जो है लोगों का वोट काट के, गरीबों का, पिछड़ों का वोट डालने से रोकने का काम कर रही है। तो जनता जो है अब जो है ये जान गई है कि चुनाव आयोग वोट का चोरी करवाना चाहता है और सरकार के कठपुतली बना हुआ है। तो अब जनता उठ खड़ी हो गई है। और जहां तक बिहार की बात है, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के लोग जो वहां यात्रा निकाल रहे हैं तो सही निकाल रहे हैं। जनता को जागरूक करना चाहिए कि अपने अपने वोट को जो है सहेजें और कायदे से निगरानी रखें। आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कहा ये जो आरोप लग रहा है वो निराधार है। चुनाव आयोग तो कहेगा ही, अधिकारी तमाम गलती करते हैं। एक बात बताइए, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में चले जाइए, सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्या वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं? किसी भी अधिकारी और कर्मचारी से पूछ लीजिए कि हम भ्रष्टाचार करें, उनकी संपत्ति का जांच करिए, तब पता लगता है कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जितने IAS, IPS, PPS, PCS हैं, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनकी जाँच करिए। तो कहने के लिए तो कहते हैं ना कि हम भैया एकदम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, हम ईमानदार हैं, हम नैतिक ईमानदार हैं, हम जो है कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी हैं, तो ये कहते हैं। लेकिन घोर भ्रष्टाचार हो रहा, केवल सरकार बनाने के लिए लोग ध्यान दे रहे हैं। तो केवल सरकार मत बनाइए, जनता का विशेष ध्यान दीजिए। गरीबी, बेबसी, लाचारी से जनता का जीवन स्तर उठाने का काम करिए। जनता आपको पूजेगी, आपका नाम लेगी। लेकिन ये सरकारें जनता का खून चूस रही हैं, जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं। यहाँ तक MLA और मंत्री तनख्वाह बढ़ा लिए, जनता से नहीं पूछे। आप बताइए, 67,000 रुपया एक बैग माननीय विधायक का बढ़ गया और मंत्री का 77,000 बढ़ गया। एक विधायक 2,40,166 रुपया, एक मंत्री 2,50,166 रुपया तनख्वाह उठा रहा है। और ये न किसानों का ध्यान दिए, न आउटसोर्सिंग का ध्यान दिए, न शिक्षा मित्रों का ध्यान दिए। 5,000, 8,000 में ये लोग जो आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं 12-12 घंटे। इनका वेतन बढ़ाना चाहिए कि ये विधायकों और मंत्रियों का वेतन बढ़ा रहे हैं? यही रामराज की सरकार है। जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप इसको मानते हैं? भैया, जो लोग तकनीकी हैं, तकनीक से देख रहे हैं कि कहाँ क्या कमी है। चुनाव आयोग को आके सीना तान के कहना चाहिए कि हम निष्पक्ष, पारदर्शिता वाली चुनाव लिस्ट बना रहे हैं, वोटर लिस्ट बना रहे हैं, उसी से हम चुनाव कराएंगे। हम निष्पक्ष, पारदर्शिता और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराएंगे। जनता में विश्वास जगाएं, नेताओं में विश्वास जगाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं चुनाव आयोग पर? देखिए, मुझे भरोसा इसलिए कम होता है कि गांव में जिंदा आदमी को भी मृत घोषित करके विलुप्त दिखा दिया जाता, निलुप्त दिखा दिया जाता है। तो ये काम बंद होना चाहिए। जो जिंदा है वो जिंदा है, उनको दिखाई देना चाहिए, उनका नाम रहना चाहिए। जो मृत हो गए उनका नाम कटना चाहिए। और जो 18 साल से ऊपर हो रहे बच्चे, उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना चाहिए। ये कर्तव्य है चुनाव आयोग का। अपने कर्तव्य को निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता से निभावे, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। वोट चोरी का आरोप लग रहा है, बहुत बड़ा आरोप है। कह रहे लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही भारतीय जनता पार्टी। तो साबित कर रहे हैं ना, वो तो साबित कर रहे हैं। हलफनामा तब दे दिया, अखिलेश यादव ने दे दिया, राहुल गांधी ने दे दिया। तो हलफनामा तो टीम बैठेगी, जांच होगी। जांच करें निष्पक्षता से। तो ये आरोप आप गलत मानते हैं? आरोप बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या है। ये कह रहे आरोप गलत है, चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता से चुनाव करवा रहा है। यशोमती मैया से बोले नंद लाला,
राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, आधी अकाली रात में तू जग में आया, इसीलिए काला यशोमती मैया से बोले नंदलाला। आपको पता है इस गाने से चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसका क्या लेना देना? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वो मैं बिना वजह गाना नहीं गाया है। भगवान कृष्ण का जन्म जब हुआ था तो जब बाल अवस्था में थे वो, तो अक्सर रसोई घर में जाकर वो माखन चोरी कर लेते थे। कुछ थोड़े और बड़े हुए तो बांसुरी बजाने लगे, गैया मैया के साथ निकल जाते थे। कुछ और बड़े हुए तो गोपियों के कपड़े उठा के पेड़ पे चढ़ जाते थे। वो सब आपने सुना होगा। मगर ये क्या है सब? ये सब बाल अवस्था में है। तो मैंने इसीलिए कहा कि हमें भगवान कृष्ण माखन चोर पसंद है, मगर नरेंद्र मोदी वोट चोर पसंद नहीं है। वोट चोर पसंद नहीं है। और कोई माखन चोर पसंद है, वोट चोर पसंद नहीं है। अब देखिए भाई साहब, आपको स्पष्ट बताएं, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ क्या वोट चोरी का आरोप लग रहा है? विपक्ष की सरकारें जहाँ पे हैं, सवाल ये भी पूछ रहे हैं, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ पे आपने क्यों नहीं वोट चोरी के आरोप लगाए? मैं बताता हूँ। अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही कहा। अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे फिर भी हम बैलेट ईवीएम को खत्म करेंगे, बैलेट को लाना चाहेंगे। मैं सवाल करता हूँ कि आपने देखा होगा हरियाणा को, जिसमें कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया गया था उसकी बेईमानी, जो इलेक्शन अधिकारी था। अभी आपको याद होगा एक पंचायती चुनाव में 1051 वोट से एक आदमी को जिता दिया और हारने वाले को 1000 वोट मिले। जब न्यायालय में ईवीएम मशीन लाई गई सुप्रीम कोर्ट के सामने तो पासा पलट गया। वो जो 51 से हारता हुआ दिखा रहे थे उसको 51 से जीतता हुआ दिखा के उसको उसके पद में वापस किया गया। तो हम तो सवाल उठाएंगे ईवीएम पे, हम मरते दम तक ये सवाल उठाएंगे। हम चाहे जीतते भी रहे मगर ईवीएम पे सवाल उठाएंगे। अब अंधभक्ति ये कहना बंद कर दे कि भाजपा ईवीएम पे चोरी नहीं करती है। क्या वोट चोरी हो रही है? चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कैसे देखते हैं आप? देखिए, राष्ट्र के नाम पे राष्ट्र की संपत्ति बेची जा रही है। और वो संपत्ति जो बेची जा रही है वो एक समुदाय के एक इंसान के हाथ बेची जा रही है, जिसका नाम है अडानी। और दूसरी जो संपत्ति बेची जा रही है वो है नागरिकता लोगों की। जो नागरिकता जो देश भर में देश के लोगों की, जो इंसान वोट डालता है उस वोट की नागरिकता को भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिलकर बेच रही है। और वो बेच के जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इलेक्शन में एक नाम से 10 लोग वोट डाल रहे हैं, बाकायदा नाम नहीं। आपने अभी वीडियो देखा होगा, अभी उत्तर प्रदेश लोकसभा को चुनाव हुआ था। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव फर्रुखाबाद में एक लड़का, उसकी वीडियो वायरल हुई है, वो एक लड़का 8 वोट डाल रहा, वो बता रहा है कि मैंने 8 वोट डाले हैं। वीडियो उसकी आई है आज, अभी ये वीडियो मेरे ख्याल से कल या परसों अखिलेश जी ने उसको पोस्ट भी किया है अपने इंस्टाग्राम से या फेसबुक के सोशल मीडिया पर। उन्होंने पोस्ट किया, दिखाया कि देखिए संज्ञान लेने के बाद कि देखिए वीडियो भी है कि एक आदमी 8 वोट डाल रहा है। भाई कैसे डाल रहा है 8 वोट? निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन कुछ दिखता नहीं है क्या? ये सब चीजें कुछ दिखती नहीं है। वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल वोट चोरी हो रही है, साफ वोट चोरी हो रही है सर। अगर वोट चोरी नहीं हो रही है तो एक आदमी 8 वोट कैसे डाल देता है सर? पिता के नाम पे XWXYZ लिखा है, किसी के पिता का किसी का नाम ही नहीं लिखा है। तो एक घर में 80 वोट है, जब उस घर में जाते पता करने तो वहाँ पे 2 लोग रह रहे होते हैं। तो इस तरीके से कैसे वोट डाला जा रहा है? तो ये साफ दिख रहा है वोट चोरी हो रही है। जैसे आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सरकार बना रही है। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है, उसको भी सत्ता चाहिए विपक्ष में बैठने के लिए, तो काम कर नहीं रहा है। अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया है तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन अब होगा या नहीं होगा ये तो चुनाव आयोग को तय करना है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि 400 का नारा लगाने वाली पार्टी और राम जन्मभूमि में इतना बड़ा आंदोलन, उसको लग रहा था कि हम 400 सीटें पा जाएंगे, सबसे बड़ा बहुमत हमको मिलेगा। जब अयोध्या हार गए, वोट चोरी करना होता तो अयोध्या जीत जाते। अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई, अगर वहाँ से करना होता तो स्मृति ईरानी को जिता देते। रायबरेली से लग रहा था कि राहुल गांधी हार जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जीत गए। वायनाड से राहुल गांधी जीत गए, अखिलेश यादव जी जीत गए, आजमगढ़ से निरहुआ हार गए। देखिए, विपक्ष, जो मैंने कहा ना विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो सही। अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि एफिडेविट दे दीजिए तो एफिडेविट दे दें। देखो, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है,
हर कोई ऐसे ही आरोप नहीं लगा देगा। लेकिन सबूत दे रहे हैं ना, तो सबूत दे रहे थे कि एफिडेविट के साथ जाके चुनाव आयोग में दे दे कि हम सबूत दे रहे हैं, इसकी जांच करवा लीजिए। चुनाव आयोग तब ना करे तब तो ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट उनके मन की फैसला दे तब तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है। अब चुनाव आयोग उनके मन की बात नहीं कर रहा है तो चुनाव आयोग भी खराब हो गया, पहली बात। दूसरी चीज तो विश्वास किस पे करेंगे? भारत के किसी भी संवैधानिक संस्था पे विश्वास तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग बनाया, बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट बनाई, तो हमारी परंपरा चली आ रही जब से देश आजाद हुआ है, संविधान बना है तब से। लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय के चुनाव में वोटिंग तो मतदान तो करा होगा? हमने लोकसभा में किया था। लोकसभा में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने विधानसभा में मतदान करा हो और नगर निकाय के चुनाव में आपका वोट में नाम ना हो वोटर लिस्ट? ऐसा तो नहीं हुआ है भाई साहब, मैं जब तक गया हूँ, हमारा एक ग्राम सभा है, बहुत छोटा सा ग्राम सभा है, हमारा तो तुरंत आ जाता है, देखते हैं, चेक करते हैं और हम वोट देके अपना चले आते हैं। ईमानदारी से चुनाव हो रहे हैं? ईमानदारी चुनाव हो रहे हैं, जानता है इसलिए ना कि ये भाजपा ऐसी पार्टी है, चुनाव खत्म काम पर लग जाती है। सपा बसपा कांग्रेस का क्या है, जब चुनाव ये कौन है, बरसाती मेढक नहीं होता है, इस तरह लोग हैं। जब चुनाव आएगा तो रोड पर आ जाएंगे, काम करेंगे, इससे पहले सो जाएंगे। अब भाजपा इनकी बात सही है क्या? निष्पक्षता से चुनाव हो रहे हैं, पारदर्शिता से चुनाव हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर की वोट की चोरी हो रही है? आरोप कहाँ लग रहे हैं? जब राहुल गांधी ने मीडिया के सामने अपनी जांच कराई हुई कापियों का दस्तावेज दे दिया तो आरोप है कि सत्यता है? आरोप तो तब होता जब वो कोई दस्तावेज न देते और कहते रहते, मगर उन्होंने दस्तावेज न पेश किया, जिस तरह उन्होंने जाके अच्छा कराई तो ये तो सत्यता साबित सामने आ गई। आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है इस मुद्दे को लेकर? बैकफुट क्या, आज चुनाव हो जाए 100 सीट नहीं पाएगी। राहुल गांधी ने तो तुम्हें 6 महीने के अंदर पूरा एक डेटा देकर तुम्हें बताया है, तुम्हारी आंखें खोली हैं। अब तुम अगर गद्दारी पे उतरोगे तो मत करो। अब मैं अनुराग ठाकुर की बात बिल्कुल नहीं करूंगा कि तुम उससे माफी भी ना मंगवाओ, उससे हल्फनामा भी ना लो, क्योंकि हो तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और आप ये कह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, विरोध हम तो पहले आपको दोषी साबित किया तब विरोध कर रहे हैं। आप हमें झूठा साबित करने की कोशिश मत करिए। आप एक अच्छे नागरिक हैं, अच्छे नागरिक की तरीके से सही जवाब दीजिए जो देश हित में हो। मुझे और कुछ तो किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पे विपक्ष भरोसा करेगा या नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा, उसको लगता है चुनाव आयोग ईवीएम से सब कुछ जिता देता, तो संघर्ष करना छोड़ दें, फिर जनता के बीच में जाए और जनता को लेके, क्योंकि कह रहे हैं अभी कि पिक्चर अभी बाकी है, अब आगे तो चला रहे हैं ना राहुल गांधी। हाँ, तो ये जनता के बीच में लेके जाएं और संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे छोड़ दे, कहें आरोप लगाएं, जनता के बीच में जाके जनता से कहें। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को सबके ऊपर एतबार करना चाहिए और एतबार है भी। जनता ने हमें नियुक्त किया है, सरकारों को, विपक्ष को जनता नियुक्त करती है, नेता चुनती है, फिर जनता ही अगर जाएगी तो हम तुमको जिताते क्यों हैं? हम जनता जब नेता को जिताते हैं तो हम सवाल भी तो विपक्ष से ही करेंगे कि हमारी पीड़ा को सुन। आप इस तरीके के आरोप लगा के गड़बड़ झाला कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इस तरीके के आरोप लगा के आप गड़बड़ झाला कर। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब अभी इनकी बुद्धि में यही बात नहीं बैठती है। हमने आरोप नहीं, पहले आरोप सिद्ध किया तब आरोप लगाया है। आप ये झूठ बोलवाने से, इनके झूठे एजेंडे से हमें कोई फर्क पड़ने वाला। ठीक है, देखिए देश में इस वक्त वोट चोरी का मुद्दा काफी हावी है। बिहार में एक तरफ राहुल गांधी, पूरा इंडिया गठबंधन वोट अधिकार यात्रा कर रहा है और वोट चोरी के मुद्दों को लेकर जन जन तक पहुंच रहे हैं और तमाम तरीके के जो सबूत है वो पेश कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और विपक्ष को ही उन्होंने कहा है कि ये बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, आप हलफनामा पेश करिए। लेकिन जनता इस मुद्दे को कैसे देखती है ये जानने की हम कोशिश कर रहे थे। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।